हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर जो हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वाड्रिलेटरल। और सारी चीज़ें समझते हुए, इतने सारे वीडियोस करने के बाद, एग्जाम्पल समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 8.1 पे पहुँचे हैं। इसका मतलब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा। तो आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल है। क्या कहा उन्होंने? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 और हमें चारों एंगल पता करने हैं। तो चारों एंगल अलग अलग क्या लिए जाएंगे? लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्योंकि ये रेशियो है तो इन सबको अलग अलग एंगल में करने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई किया। तो एंगल्स क्या हो गए? पहला 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और चौथा हो जाएगा 13x। और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। तो 3x प्लस 5x 8x हो गया, 8x प्लस 9x कितना हो गया? 17x और 17 प्लस 13x हो गया 30x। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो है 360/30 यानी कि 12। तो हमारे पास x की वैल्यू 12 है। अब हम सारे एंगल पता करेंगे। सबसे पहले आएगा 3x यानी कि 3 × 12, 12 3 × 36। तो पहला एंगल 36 का हो गया। दूसरा है 5x, तो 5 × 12, 12 5 × 60, तो दूसरा एंगल हमारा 60 हो गया। तीसरा है 9x, तो 9 × 12, तो 12 9 × 108, तो ये 108 डिग्री का हो गया। और उसके बाद है 13x यानी 13 × 12, तो 12 3 × 36 होता है, फिर 3 12 1 × 12 और प्लस 3 15। तो चौथा एंगल हो गया हमारा 156। तो इस तरह से हमें ये चारों एंगल पता चल गए। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम छोटी क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। क्या कहा गया है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। तो फिगर जो हमें प्रूव करना होता है हम ड्रॉ वही करते हैं। तो क्योंकि हमें इसको आगे जाके रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैंने रेक्टेंगल जैसा ही शेप बनाया है, लेकिन है ये सिर्फ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज़ जो हम इस पे काम ले सकते हैं वो सिर्फ पैरेललोग्राम की होंगी। तो मैंने लिया ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आपस में क्या हैं? इक्वल। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या है गिवन में? AC इज इक्वल्स टू BD। ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो AC इज इक्वल्स टू BD। और जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसका मतलब हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो फिर चारों 90 डिग्री होते हैं, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब हमें करना कैसे है? प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है। कौन कौन से ट्राइंगल पे? एक ट्राइंगल लेंगे हम ABC और दूसरा लेंगे DCB। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB देखें ज़रा क्या क्या इक्वल है। पहली चीज़ जो इक्वल है वो है AB और DC। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ जो इक्वल है वो है ये वाली साइड BC, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रहे हैं। BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। और तीसरी जो चीज़ इक्वल है वो है ये डायगोनल, जो कि हमें इक्वल गिवन था। ये डायगोनल्स हमें उन्होंने पहले से ही इक्वल दिया है। तो AC इज इक्वल्स टू BD गिवन। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कौन से क्राइटेरिया से? बाई SSS रूल। SSS रूल से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। और जैसे ही ये ट्राइंगल इक्वल हुए, इनके जो CPCT से एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम में ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं।
तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक और मेहमान है आज हमारे साथ में मैथ्स पढ़ने के लिए। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं सी की जगह भी बी रिप्लेस कर सकती हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और आपको पता है अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो सब 90 होंगे। क्यों होंगे? दो तो ये 90 हो ही चुके, बी और सी इक्वल हैं तो वो 90 हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। इसका मतलब ये सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हों तो उसे रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी जब मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा रही थी तब भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, तो एक तरह से हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। आज के वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलैटरल रोम्बस होगा, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, जो फिगर प्रूव करना है वही ड्रॉ करना है, यानी रोम्बस ड्रॉ करना है, लेकिन रोम्बस अज्यूम नहीं करना। अभी जो हमें पता है इस फिगर के बारे में वो सिर्फ ये है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD, इसका डायगोनल AC डायगोनल BD को और BD AC को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं और ये दोनों पार्ट भी इक्वल हैं। ये मान लेते हैं O है। और ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं, यानी ये चारों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के भी हैं। और हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस यानी इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। कैसे करेंगे? तो अब ध्यान से देखिए, गिवन में मैंने लिखा ABCD is a quadrilateral in which diagonals bisect each other। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, OA is equal to OC and OB is equals to OD। और क्या पता है हमें? एंगल AOD is equals to एंगल DOC is equals to एंगल COB is equals to एंगल AOB। और ये सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसे मैंने वर्ड्स में लिखने की बजाय उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है? ABCD इज अ रोम्बस, यानी एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब हम आते हैं प्रूफ पे। करना हमें फिर से कॉन्ग्रेंसी से ही है। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं? कोई भी 2 एडजेसेंट ट्राइंगल ले लो, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, या फिर ये दोनों और या फिर ये दोनों, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं जो अभी ले रही हूँ वो है ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। कौन से हुए? ये दोनों ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट करने जा रही हूँ। कैसे? OA जो है वो OC के इक्वल है, OB साइड OB दोनों शेयर कर रहे हैं, कॉमन है, तो ये हमें गिवन था और ये कॉमन है। और जो तीसरी चीज़ है वो भी हमें गिवन थी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB 90 डिग्री ईच। तो इस तरह बाय SAS रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT इसकी AB साइड इसकी CB साइड के इक्वल हो गई। तो इस तरह से हमने 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल की, और हम सिमिलरली ये भी प्रूव कर सकते हैं बाकी सब साइड्स भी इक्वल होगी। तो दोबारा हम इसी तरह करें, उसकी बजाय मैंने यहाँ लिखा सिमिलरली। क्या सिमिलरली? सिमिलरली वी कैन प्रूव BC CB is equals to DC, DC is equals to AD and AD is equals to CB। तो इस तरह से AB CB के इक्वल है, CB DC के इक्वल है, DC AD के इक्वल है, AD CB के इक्वल है, ये सब हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। So ABCD is a
रोम्बस। तो इस तरह हम प्रॉपर्टीज़ जो भी हमें दिया जाए उसकी हेल्प से वो चीज़ें प्रूव कर सकते हैं जो उन्होंने हमसे पूछी हैं। जनरली सब में क्या काम आ रही है, कॉन्ग्रेंसी काम में आ रही है। तो कॉन्ग्रेंसी अगर स्ट्रॉन्ग है तो इस चैप्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर बस थोड़ा सा लेंदी है, पहले हमें इससे पहले का पार्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, अब हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने में भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर ठीक है, हम धीरे धीरे करते रहेंगे। मेरा जो एम है वो ये है कि आपको हर क्वेश्चन, हर प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मेरा एम अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।